दोस्तों, हमारे घर में सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी रहते थे। मेरे पिताजी अपने काम की वजह से महीने में 20 दिन बाहर ही रहते थे। मेरी और माँ की उम्र में केवल 20 साल का फासला था। एक बार हमारी नौकरानी 20 दिनों की छुट्टी पर चली गई, तो माँ ने नई नौकरानी लाने के बजाय खुद ही सारे घरेलू काम संभालने का फैसला किया। उन्होंने झाड़ू लगाना, पोंछा करना, सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। पहले दिन शाम के वक्त जब माँ ने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल कसकर कमर में ठूंस लिया था। झाड़ू लगाने के बाद माँ ने फर्श पर पोंछा लगाना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी साड़ी और पेटीकोट को थोड़ा ऊपर खींच लिया, जिससे उनके पैरों का निचला हिस्सा नजर आने लगा। माँ को इस हाल में देखकर मेरे मन में कुछ अनजाने से विचार उमड़ने लगे। हालांकि मैं चुपचाप खड़ा रहा। अब माँ हर दिन इसी तरह कपड़े संभाल कर घर का काम करने लगीं। एक दिन जब माँ फिर से वही काम कर रही थीं, तो मैं खुद को रोक न सका और बोला, माँ, तुम इस तरह के कपड़ों में ये काम मत करो। माँ ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या बात है बेटू? मैंने कहा, माँ, मुझे ये ठीक नहीं लगता। माँ ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? तुझे क्या परेशानी हो रही है? तब मैंने हिम्मत करके कहा, माँ, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। मन में कुछ अलग सा चलता है। माँ ने पूछा, कैसा अटपटा? तुझे क्या महसूस हो रहा है? मैंने जवाब दिया, बस दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं। तभी माँ उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छा, तो तुझे वो चाहिए? अगर चाहिए तो बोल दे, मैं ले आऊं। मैंने हैरत से माँ को देखा और कहा, माँ, सच कह रही हो? माँ हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं? जब तू छोटा था तब तो मैं हमेशा ऐसा करती थी। फिर माँ मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बोली, मेरी गोद में सिर रख ले। मैंने माँ की गोद में सिर टिकाया और लेट गया। माँ ने धीरे से पूछा, अच्छा लग रहा है ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। माँ ने प्यार से कहा, तो जितना चाहे उतना रह। मुझे भी अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद कोई मेरे इतने करीब आया है। फिर माँ ने पीठ सोफे से टिकाई और आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, माँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? माँ ने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, अरे कितना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकती। फिर माँ उठी, मेरा हाथ थामा और बोली, चल अपने कमरे में चलते हैं। हम कमरे में पहुंचे। माँ बिस्तर पर लेट गईं और बोली, मेरे पास आ जा। मैं माँ के पास गया और बोला, मतलब हम पहले कब ऐसे बात करते थे? मैंने मना नहीं किया, पर ऐसा कुछ मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। तभी माँ ने मुझे अपने पास लेटने का इशारा किया। मैं माँ के बगल में लेट गया। वो मेरी ओर पलटी और मुझे पास खींचकर बोली, बेटू, अब अच्छा लग रहा है ना? मैंने माँ की ओर देखते हुए कहा, ये सवाल क्यों माँ? ये मेरे जीवन का पहला ऐसा पल है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये इतना सुकून देगा। और तुम्हें? माँ ने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कई सालों बाद आज दिल को राहत मिली है। तूने बहुत प्यारी बात कही, मुझे खुशी दी, जैसे किसी ने मुझे झरने में नहला दिया हो। क्या तू हमेशा मेरे साथ ऐसा ही रहेगा? मैंने कहा, तुम्हारे सुख के लिए मैं कुछ भी करूंगा। माँ ने मुझे बार बार गले लगाया और बोली, मेरा बेटू कितना अच्छा है, अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। फिर मैंने पूछा, माँ, अगर तुम बुरा न मानो तो एक सवाल पूछूं? माँ बोली, बुरा क्यों मानूंगी? पूछ मेरे लाल। मैंने कहा, माँ, क्या पिताजी तुम्हारे साथ नहीं रहते? तुम दोनों में बात नहीं होती? माँ ने गहरी सांस ली और बोली, पिछले कुछ सालों से हमारी बातचीत बहुत कम हो गई है। 4-5 महीने में कभी मिलते हैं, और मिलते हैं तो वो जल्दी सो जाते हैं। मैं माँ की गोद में चेहरा छिपाकर खामोश हो गया। माँ ने पूछा, क्या तू यूं ही कह रहा है? मैंने कहा, नहीं, मैं सचमुच जानना चाहता था कि उन्हें अच्छा लगता है या नहीं। माँ मेरे सामने आई और मेरे गाल पर हल्के से थपकी देकर बोली, हाँ, किसे अच्छा नहीं लगेगा? तूने तो अभी अनुभव किया ना। फिर माँ बोली, चल फिर कभी करेंगे। अभी बहुत काम पड़ा है, मुझे उठना होगा। रात का खाना भी तैयार करना है। इतना कहकर माँ चली गईं। मैंने पूछा, माँ, क्या आज फिर आओगी? माँ बोली, हाँ, मेरे बच्चे आज ही, और पूरे मन से। फिर माँ हॉल में गईं, कपड़े बदले और खाना बनाने लगीं। मैं भी पीछे पीछे गया और कुर्ता पहन लिया। जब माँ ने खाना बना लिया तो हमने साथ बैठकर खाया। खाने के बाद माँ ने सब साफ कर दिया। मैंने कहा, माँ, तुमने कहा था ना कि बात होगी? माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा,
हाँ बेटू, चल कमरे में। हम कमरे में गए। माँ हंसते हुए बोली, बड़ा समझदार हो गया है बेटू। मैंने जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, अब तुमने देख लिया ना। माँ मेरे पास आईं और बोली, जरा ठहर। वो थोड़ा दूर खड़ी हो गईं और बोली, मैंने तुझे पहले ही बताया था, मेरे कहे बिना पास मत आना। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी। अब मैं माँ को देख रहा था। माँ ने फिर कहा, मैंने क्या कहा था बेटू, मेरे बोलने से पहले पास मत आना। मैं वहीं ठहरा रहा। माँ ने मेरी ओर पीठ की और बोली, सुन ले, फिर से कह रही हूं, मेरे कहे बिना पास मत आना। इतना कहकर माँ चुप हो गईं। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। थोड़ी देर शांति रही, फिर माँ ने हाथ से इशारा किया और बोली, अब आ मेरे पास। मैं माँ के पास गया। माँ धीरे धीरे शीशे के सामने खड़ी हो गईं। मैंने कहा, माँ, हाथ बगल में करो। माँ बोली, क्यों, क्या तकलीफ है? मैं हैरान सा देखने लगा। फिर मैंने माँ को अपनी ओर मोड़ा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बिस्तर के पास ले गईं। मैंने कहा, माँ, अब सीधे खड़ी हो और हाँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखो। माँ ने आंखें खोली। माँ ने हाथ कमर पर रखे और प्यार से मुझे देखा। मैं कुछ पल उन्हें निहारता रहा। माँ शर्माकर बोली, तू, तेरे पिताजी ने भी मुझे कभी ऐसे नहीं देखा, पर तू अब देख लिया ना। फिर माँ बोली, अब लेट जा। थोड़ी देर बाद माँ बोली, अरे तूने मुझे कितनी जोर से थामा था। मैंने फौरन माफी मांगी। माँ ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, गुस्सा आने पर ऐसा हो जाता है। मैंने हाँ कहा। माँ बोली, अब मैं थक गई हूं, मुझे सोने दे। मैंने पूछा, माँ, क्या आज मैं तुम्हारे पास सो सकता हूं? पिताजी आ गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। माँ हंसकर बोली, अरे इसमें पूछने की क्या बात, यहीं सो जा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और जब पिताजी आए तो चाहे तो बहाना बनाकर दूसरी जगह चले जाएंगे, मैं सब देख लूंगी। मैंने फिर पूछा, तो मैं ऐसे ही सो जाऊं? माँ मुस्कुराई और बोली, तू तो बड़ा शैतान है, मेरी गोद में सो, नींद अच्छी आएगी। मैंने फिर पूछा, सच में? माँ ने मुझे पास खींचकर कहा, हाँ, कभी कभी तेरे पिताजी भी ऐसा चाहते हैं, तो उन्हें भी यही कहती हूं। फिर माँ मुझे प्यार से सहलाने लगीं। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ समय बाद आंख खुली तो घड़ी देखी, 2 घंटे बीत चुके थे। मैंने माँ को देखा, वो जाग रही थीं और मुझे प्यार से निहार रही थीं। माँ ने पूछा, नींद हो गई? मैंने कहा, नहीं, पर तुम अब तक जाग रही हो। माँ ने मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आई, बस तुझे देखती रही। माँ बोली, चल, फिर से थपकी देकर सुला दूं। मैंने हंसकर कहा, अच्छा यहां देखो। माँ मेरे पास बैठकर मुस्कुराई और बोली, अब खुश है? मैंने माँ की गोद में सिर रखकर कहा, खुश हूं, इतना कि बता नहीं सकता। माँ ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, आज मुझे भी बहुत खुशी मिली। मैंने पूछा, पर तुम पिताजी से नाराज तो नहीं हो ना? माँ ने प्यार से कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने तुरंत कहा, पर यह जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो अब। माँ मजाक में नाराज होकर बोली, अरे तुझे हमेशा इतनी जल्दी क्यों रहती है? मैंने जिद की, नहीं कल नहीं, आज ही बस 15 मिनट और रुकें, ठीक है? माँ ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से मेरा सिर गोद से हटाया और मेरे पास लेटकर आंखें बंद कर लीं। 15 मिनट बाद मैंने माँ को हिलाया और कहा, माँ, 15 मिनट हो गए। माँ ने मुझे नमस्ते किया और बोली, चल, जैसा तू चाहता था वैसा हुआ, पर तू जिद्दी हो गया है और अब तुझे इसकी लत भी लग गई है। माँ बोली, मैं यूं ही लेटी रहूंगी, तू जा सकता है। फिर उन्होंने लाइट बंद की और आंखें मूंद लीं। मैंने पूछा, माँ, तुम्हें पिताजी के साथ छल करने जैसा नहीं लगता? माँ बोली, बेटू, जो हो गया सो हो गया, अब उसका सोचकर क्या फायदा। हाँ, मुझे पिताजी के साथ छल जैसा लगता है, पर मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं किया, बस अपने प्यारे बेटे के साथ हूं। अब मुझे कुछ गलत नहीं लगता। सो जा, मैं भी सोती हूं। मैंने कहा, माँ, मेरी एक और ख्वाहिश है, पर समझ नहीं आ रहा, इसे कैसे पूरा करूं, बता दूं? माँ बोली, हाँ बता। मैंने कहा, मुझे सचमुच का अनुभव लेकर एक बार असली माँ को देखना है। माँ बोली, ये मुश्किल है, पर असंभव नहीं। जब पिताजी आएंगे तो मौका बना लेंगे। वैसे भी उन्हें शराब पसंद है, मैं उन्हें थोड़ा ज्यादा पिला दूंगी। फिर जब हम बात करेंगे तू देख लेना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। रोशनी हल्की रखेंगे ताकि तुझे साफ दिखे। मैंने कहा, क्या शानदार तरीका सोचा है। माँ बोली, पर जब पिताजी से बात होगी तो तू मना तो नहीं करेगा ना? मैंने कहा,
अरे जब वो होंगे तो मेरा काम जल्दी कैसे होगा? माँ बोली, फिक्र मत कर, जैसे ही बात खत्म होगी मैं तेरे पास आ जाऊंगी, मैं सब संभाल लूंगी। फिर हम सो गए। अगले 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे। पिताजी के आने तक मैं और माँ दिन में 3 बार बाहर टहलने जाते रहे। 7 दिन बाद पिताजी लौटे, पर 3 दिन बाद फिर चले गए। उसी दिन माँ की दोस्त शालिनी हमारे घर आई। मुझे उनकी बातों में रुचि नहीं थी, तो मैं अपने कमरे में चला गया। पर उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। शालिनी बोली, क्या हाल है सुनीता? सब कैसे चल रहा है? आज तू बहुत खुश दिख रही है, क्या बात है? माँ बोली, हाँ, सच में मैं बहुत खुश हूं। मेरी परेशानी हल हो गई। पर तू उदास क्यों लग रही है? शालिनी बोली, मैंने कोशिश की, पर कुछ नहीं बन पाया। ये सुनकर मैं उनकी बातें गौर से सुनने लगा। माँ बोली, शालिनी, मुझे अब भी वो सम्मान नहीं मिलता। शालिनी ने पूछा, सच में? माँ बोली, हाँ, वो 1-2 बार बात करते हैं, पर 2-3 मिनट में काम पर निकल जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन जलता है, चिढ़ होती है। मैं बार बार प्यार से समझाती हूँ, सोचती हूँ कि अगली बार शायद रुकें, मेरा मन ठंडा हो, पर कुछ नहीं होता। शालिनी ने पूछा, पर सुनीता, तुझे कोई रास्ता तो मिला होगा? किसी दोस्त से बात की? माँ बोली, देख शालिनी, फोन तो तेरे घर में ही है। तू अपने रोहन को क्यों नहीं बुलाती? अच्छा नौजवान है, तेरी मदद करेगा। शालिनी चौंकी और बोली, अरे ये क्या कह रही है? लगता है तुझे कोई अनुभव है। माँ बोली, हाँ यार, अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। 6-7 दिन पहले मैंने बेटू को कुछ सिखाया था। पहले वो हिचक रहा था, फिर मान गया। मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, पर सोचा अपनी राह खुद बनानी है। फिर उससे काम करवाया। वो बहुत अच्छे से बोलता है, मेरा पूरा ख्याल रखता है। अब तो 7 दिन से हम दिन में 4 बार मिलते हैं। माँ बोली, शालिनी, तू रोहन से बात कर। अगले 5-10 मिनट तक माँ ने रोचक बातें की। मैं कमरे से झांकने लगा। माँ बोल रही थी, पर शालिनी असहज लग रही थी। शालिनी बोली, तू क्या कह रही है सुनीता? मुझसे ये नहीं होगा। रोहन बहुत भोला है। फिर धीरे से बोली, पर सुनीता, अगर मैं कुछ मांगूं तो मानेगी? माँ बोली, हाँ बता, क्या चाहिए? शालिनी हिचकते हुए बोली, कैसे कहूं? क्या तू अपना बेटू मुझे दे सकती है? वो मेरा बेटा तो नहीं है। मुझे अपनी झिझक तोड़नी है। माँ सोच में पड़ गईं और बोली, रोहन की चिंता मत कर, पहले बेटू से पूछती हूँ। वो मना नहीं करेगा, उसे आदत हो गई है। शालिनी बोली, सोचकर ही दिल धड़क रहा है। अभी पूछूं? माँ बोली, वो घर में ही है? शालिनी चौंकी, सच में? अभी? माँ ने मुझे पुकारा, बेटू मेरे लिए एक काम करेगा? मैं बाहर आया, हंसी छूट गई और बोला, क्या है माँ? माँ ने परिचय कराया, बेटू, ये मेरी दोस्त शालिनी है। ये तेरी मौसी लगती है। इसका एक काम था, मेरे लिए करेगा? मुझे हंसी आई और मैंने कहा, माँ, आपका काम हो गया समझो। मैं तैयार हूं। मैंने सब बातें सुन लीं। शालिनी मौसी शर्मा गई। माँ ने पूछा, बता कब और कहाँ? शालिनी धीरे से बोली, आज भी हो सकता है? माँ बोली, अभी नहीं, बातों से ही नींद आ रही है, शाम को भेज दूंगी। शालिनी ने कहा, आज घर में सब होंगे, कल दोपहर भेजो, तब सब ऑफिस में होंगे और रोहन 5 दिन के लिए जा रहा है। माँ ने हाँ कर दी, पर शालिनी जाने को तैयार नहीं थी। आखिर में माँ बोली, शालिनी अब जा, कल बेटू आएगा। शालिनी चली गई। माँ ने मुझे छेड़ा, बेटू मौसी से मिलकर मुझे तो नहीं भूलेगा? मैं माँ के पास गया और बोला, तुम्हें भूलना कैसे मुमकिन है? तुम मेरी पहली पसंद हो। माँ ने पूछा, चाय पिएगा? मैंने हाँ कहा तो माँ चाय बनाने गईं और लाईं। चाय पीते हुए मैंने पूछा, माँ, शालिनी, मौसी आपसे बड़ी है ना? उनके बाल सफ़ेद हैं। माँ बोली, ज्यादा नहीं, 1.5 साल बड़ी होंगी। मैंने कहा, कल मिलूंगा तो वो उम्र दराज लगेंगी। माँ बोली, उम्र हो भी तो क्या? उन्होंने खुद को संभाला है। तूने हाँ कर दी तो जा, देख ले। पसंद ना आए तो दोबारा मत जाना। हम बात कर रहे थे कि माँ का फोन बजा। माँ ने कहा, बोल शालिनी। शालिनी बोली, बेटू अभी आ सकता है? माँ ने फोन पर हाथ रखकर मुझसे पूछा। वो पूछ रही है, अभी जा सकता है? अभी बात हुई थी, फिर भी पूछ रही है। मैंने हंसकर कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अंकल और रोहन? शालिनी बोली, अंकल अचानक चले गए और रोहन दोस्त के घर रुकेगा। आज कोई नहीं आएगा। मैंने कहा, ठीक है, माँ बोल दो, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। माँ ने कहा, उसे कोई परेशानी नहीं, 20 मिनट में पहुंच जाएगा, तैयार रहना और शुभकामनाएं। मैंने चाय खत्म की, फ्रेश हुआ, कपड़े बदले
और निकल गया। 15 मिनट में मौसी के घर पहुंचा। बाइक पार्क करते वक्त देखा वो बालकनी में खड़ी थीं। लिफ्ट से ऊपर गया। मौसी ने दरवाज़ा खुला रखा था और सोफे पर बैठी थीं। उन्होंने डीली कॉटन शर्ट और पायजामा पहना था। वो कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। मैं उनके पास गया। मौसी बोली, अरे दरवाज़ा बंद कर दे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, बोलो तैयार हो ना? मौसी शर्माकर बोली, इसीलिए बुलाया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पास खींच लिया। नजरें चुराते हुए बोली, तो तू और सुनीता सच में? मैं हंसते हुए बोला, आपको बताते वक्त माँ को जरूरत लगी इसलिए मुझे बुलाया और आपके जाते ही फिर बुला लिया। मौसी बोली, तो अब हम? मैंने कहा, मैंने सारी बातें सुनी थीं। चलो देर मत करो, मुझे लौटना भी है। 30 मिनट बाद शालिनी मौसी बोली, आज का बहुत शुक्रिया बेटू। फिर आएगा ना? नहीं आया तो मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, मौसी मुझे चलना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। मौसी मुस्कुराई और बोली, ठीक है पर कल जरूर आना, वरना याद आएगी। मैं तैयार होकर घर निकला। माँ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, बेटू क्या हुआ? उसका काम हो गया? मैंने हंसकर कहा, हाँ माँ। माँ ने आंखें बड़ी कर कहा, ये क्या अजीब बातें कर रहा है? मैं हंसा और बोला, मौसी ने सिखाया, मुझे तो अच्छा लगा। माँ बोली, शाबाश, पर एक बात सुन ले, मेरी माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे ना। धन्यवाद।